अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ नकीब और आप देख रहे हैं नकीब के यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम दो तीन टॉपिक कवर करने जा रहे हैं। एक है टेक्स्ट बॉक्स और एक है, इसको हम छोड़ते हैं, इसको बाद में कवर करते हैं। एक है वर्ड आर्ट और इस तरह से ड्राफ्ट केप, सिग्नेचर लाइन, डेट एंड टाइम, ऑब्जेक्ट। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि किस तरह हम ये टूल्स जो है यूज में ले सकते हैं और इसका काम क्या है, इसकी फंक्शनलिटीज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं टेक्स्ट बॉक्स से। तो टेक्स्ट बॉक्स दोस्तों ऐसा चीज होता है कि आपका डॉक्यूमेंट्स है और डॉक्यूमेंट से इलाहिदा आपका एक टेक्स्ट बॉक्स होगा, उसमें आप अपनी मर्जी से कोई टेक्स्ट वगैरह लिख सकते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट से सेपरेट एक टेक्स्ट बॉक्स होता है। तो इस तरह का ये एक टेक्स्ट बॉक्स है। इसके लिए एक फॉर्मेट मेन्यू जो है ये ओपन हो जाएगा, जिस तरह से पिक्चर के लिए ओपन होता था। तो ये भी टेक्स्ट बॉक्स का एक फॉर्मेट मेन्यू है। और इस तरह आप टेक्स्ट बॉक्स में टेक्स्ट लिख सकते हैं। यहाँ पे आपने टाइटल लिखना है और फिर नीचे जो है डिस्क्रिप्शन लिखना है। फॉर एग्जाम्पल आपने इसको रिमूव करना है, डिलीट करना है, तो लाइन पे क्लिक करना है और डिलीट का ऑप्शन दबाना है। फिर दोबारा आपने यहाँ पे आना है, लाइन पे क्लिक करना है और डिलीट करना है। अच्छा, इस तरह से फिर अगर आप अपनी मर्जी से टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करने जा रहे हैं अपने रिक्वायर मुताबिक, तो आपने इस तरह से इसको इंसर्ट करना है। फिर इसके लिए आपने कलर सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे आना है और फिर आप यहाँ से कलर जो है वो आप इंसर्ट कर सकते हैं। ये मुख्तलिफ कलर है, आप यहाँ इसमें ये कलर ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने येलो वाला ऐड किया और फिर इसके लिए आप टेक्स्ट का इंतखाब भी यहाँ से कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने ब्लैक टेक्स्ट का इंतखाब किया और यहाँ पे मैंने लिख दिया नकीब स्केल्स। तो इस तरह से आप अपने हिसाब से जो है वो टेक्स्ट बॉक्स जो है अपने डॉक्यूमेंट्स में ऐड कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो ये था टेक्स्ट बॉक्स। फिर इसके बाद आते हैं हम वर्ड की तरफ। वर्ड बिल्कुल सिंपल है। टेक्स्ट का जो डिज़ाइन है वो यहाँ पे आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं और इसी टेक्स्ट स्टाइल के हिसाब से यहाँ पे टेक्स्ट जो है वो इंसर्ट होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है योर टेक्स्ट हियर। तो आप लोगों ने क्या करना है, इसको सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आप लोगों ने अपनी टेक्स्ट जो है वो इंसर्ट करना है और इस तरह से ये टेक्स्ट आपका आ जाएगा। तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये एक डिजाइन मैंने सेलेक्ट किया था। तो इसी डिजाइन में मेरा ये जो चैनल का नाम है नकीब स्केल वो आ गया। अच्छा, फिर उसके बाद आप लोगों ने इसको भी डिलीट करना है, तो सेम तरीका है, आपने डिलीट का बटन जो है वो प्रेस करना है, तो ये डिलीट हो जाएगा। अच्छा, फिर ड्राफ्ट कैप है। ड्राफ्ट कैप के लिए मैं एक फार्मूले की मदद से टेक्स्ट इंसर्ट कर रहा हूँ। और टेक्स्ट ड्राफ्ट कैप का जो काम है वो ये है कि मेरे जो टेक्स्ट का पहला वर्ड है वी, तो इस पे मैं अप्लाई कर रहा हूँ। ये दो तरीकों से अप्लाई हो रहा है। एक तो मार्जिन के अंदर ये वी जो है वो बड़ा हो जाएगा, एक मार्जिन से बाहर साइड जो है ये टेक्स्ट का मार्जिन है। ये आप लोग देख सकते हैं, इस साइड पे ये मार्जिन है और इस साइड पे, इधर से बाहर की तरफ नहीं जाएगा टेक्स्ट और यहाँ से भी बाहर की तरफ टेक्स्ट नहीं जाएगा। लेकिन जब मैं इस ड्राफ्ट कैप को अप्लाई कर रहा हूँ तो एक में मार्जिन के अंदर अंदर आ जाएगा और वी जो है वो बड़ा हो जाएगा, और एक मार्जिन के बाहर साइड पे जो है फर्स्ट वर्ड जो है वो बड़ा हो जाएगा। तो मैंने टेक्स्ट को सेलेक्ट कर दिया और मैं आ गया ड्राफ्ट कैप पे। तो ये जो है मार्जिन के अंदर वी जो है वो बड़ा हो जाएगा। ड्राफ्ट का जो ऑप्शन है इन मार्जिन जो है, तो वो मार्जिन के बाहर की तरफ जो है ये आपका वी जो है वो बड़ा हो जाएगा। तो ये था ड्राफ्ट कैप का काम। ये बिल्कुल ईजी है, इसमें कुछ खास नहीं है। अच्छा, फिर उसके बाद अगर आप लोगों ने अपने टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स में सिग्नेचर लाइन ऐड करना है, तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैनेजर मैनेजर का मैं जो सिग्नेचर लाइन है वो इंसर्ट कर रहा हूँ। मैनेजर का नाम यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, तो वो मैंने लिख दिया नकीब स्केल्स के नाम से। और फिर आप लोगों ने यहाँ से ओके करना है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मैनेजर है और मैनेजर का नाम जो है वो नकीब स्केल है और ये सिग्नेचर लाइन बन गया। इसको मैं कंट्रोल जेड कर रहा हूँ, इसको मैंने खत्म कर दिया। अच्छा, फिर उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में डेट एंड टाइम ऐड करना है, तो वो भी आप यहाँ से डेट एंड टाइम पे क्लिक करना है। फिर उसके बाद आपने यहाँ से फॉर्मेट सेलेक्ट करना है, कौन सी फॉर्मेट में आपको डेट एंड टाइम चाहिए। तो पॉपुलर जो है वो ये चल रहे हैं। मैंने इस पे क्लिक कर दिया फिर ओके कर दिया। तो आप लोग देख सकते हैं फ्राइडे 26 सितंबर 2025। तो इस तरह से ये जो है डेट एंड टाइम इंसर्ट हो गया। अच्छा, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट का मैं काम बता रहा हूँ, शायद मेरे साथ ये काम नहीं करेगा। तो ऑब्जेक्ट का काम ये है कि मैं वर्ड डॉक्यूमेंट में हो, वर्ड डॉक्यूमेंट में काम कर रहा हूँ और मुझे फोटोशॉप में कोई काम है और वो भी यहाँ पे ऐड करना है, या एक्सेल शीट यहाँ पे ऐड करना है। तो मैंने एक्सेल में नहीं जाना है, मैं वर्ड डॉक्यूमेंट में रह के यहाँ से मैं जो एक्सेल शीट है वो यहाँ पे इंसर्ट कर सकता हूँ। ये ऑब्जेक्ट की मदद से मैं कर सकता हूँ। तरीका इसका सिंपल है, आपने ऑब्जेक्ट पे क्लिक करना है। फिर उसके बाद यहाँ पे एक बॉक्स खुल जाएगा। फिर
आप लोगों ने यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, फॉर एग्जांपल एक्सेल शीट आपको चाहिए, इस पे क्लिक करना है और फिर इसको ओके करना है। लेकिन मेरे साथ शायद ये काम नहीं करेगा क्योंकि मैं ऑफलाइन वर्जन यूज कर रहा हूँ एमएस ऑफिस का। तो आप लोग देख सकते हैं मेरे पास वह एक्सेल शीट जो है वो ओपन हो गया। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ नकीब स्किल्स, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कोई नंबर वगैरह, ये भी लिख दिया। इस तरह से मैं यहाँ पे एज मैंने लिख दिया, ये यहाँ पे मैंने एड्रेस जो है वो इंसर्ट किया। फिर उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, ये वर्ड डॉक्यूमेंट का जो पेज है इस पे आप लोगों ने क्लिक करना है। तो ये जो शीट है एक्सेल का ये वो यहाँ वर्ड डॉक्यूमेंट में आपके साथ आ जाएगा, लेकिन मेरे पास मेरे ख्याल में नहीं आएगा क्योंकि मैं ऑफलाइन वर्जन यूज कर रहा हूँ। लेकिन तरीका ये है, आप लोगों ने एक्सेल शीट में अपना एंट्री करना है, फिर उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे क्लिक करना है, तो ये एक्सेल शीट आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स में आ जाएगा। फिर आप लोगों ने एडिट करना है, इसमें कोई चेंजेस करना है तो आप लोगों ने दोबारा आप लोगों के पास यहाँ पे एक्सेल शीट होगा, उस पर डबल क्लिक करना है और ये शीट ओपन हो जाएगा। जब शीट ओपन हो जाएगी तो आप लोगों ने यहाँ पे दोबारा एडिट करना है और दोबारा इस तरीके से आप लोगों ने यहाँ पे क्लिक करना है, ये यहाँ पे आ जाएगा। तो मेरे साथ मैंने आप लोगों को बताया कि मेरे साथ ये काम नहीं करेगा। तो इसका जो तरीकाकार है बस इसी तरह है। अच्छा, फिर उसके बाद है इक्वेशन। तो आप लोग जो है इक्वेशन यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। इक्वेशन आप किस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं, आप लोगों ने आना है यहाँ इक्वेशन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे बने बनाए इक्वेशन है। फॉर एग्जांपल मैंने ये वाला इक्वेशन यहाँ पे ऐड किया हूँ, यहाँ भी यहाँ इसमें मैं यहाँ पे कोई चेंजेस कर रहा हूँ तो वो भी मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। तो आप लोगों ने इस तरह से इक्वेशन यहाँ पे इंसर्ट करना है और इसमें आप लोग चेंजेस भी कर सकते हैं। तो ये था इक्वेशन। आप अपनी मर्जी से भी इक्वेशन बना सकते हैं। फिर उसके लिए इंसर्ट न्यू इक्वेशन है, और तो आप जब इंसर्ट न्यू इक्वेशन पे क्लिक करेंगे तो अपनी मर्जी से आप इक्वेशन यहाँ पे बना सकते हैं। इसको मैं कर रहा हूँ डिलीट। अच्छा, फिर उसके बाद सिंबल है। सिंबल क्या चीज़ है, अक्सर आप लोगों ने ट्राई किया होगा कि सामा सिंबल जो है वो कीबोर्ड में नहीं होता है और आपको चाहिए कि ये वाला सिंबल आ जाए मेरे डॉक्यूमेंट्स में। तो वो आप किधर से फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर आपके कीबोर्ड में नहीं है तो आपने सिंबल पे क्लिक करना है और फिर सिंबल के बाद जो है आपने यहाँ से अपना सिंबल जो है वो सेलेक्ट करना है और वर्ड डॉक्यूमेंट में जो है वो आप लोग ऐड कर सकते हैं। फिर उसके बाद मोर सिंबल है, जब आप मोर सिंबल पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक बॉक्स खुल जाएगा और आपने यहाँ पे फ़ोन का स्टाइल देना है। अगर उसी हिसाब से आपको सिंबल चाहिए, मैंने एरियल पे क्लिक कर दिया तो एरियल का अलग सिंबल आ गया, एरियल ब्लैक का अलग सिंबल आ गया। तो इस तरह से एरियल नेरो का अलग सिंबल्स। तो ये मल्टीपल सिंबल्स हैं, ये आप लोग यहाँ से अपने डॉक्यूमेंट में ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि मेरे इस सिंबल के लिए चलो इस सिंबल के लिए मैं शॉर्टकट बना दूँ, तो आप लोग यहाँ से शॉर्टकट भी बना सकते हैं। आप लोगों ने इसके लिए शॉर्टकट यहाँ पे लिखना है और फिर ओके करना है। तो इस तरह से इस सिंबल के लिए जो शॉर्टकट है वो भी बन जाएगा। फिर आप लोगों ने यहाँ सिंबल पे नहीं आना है, आप लोगों ने जस्ट जिस तरह से हम सेलेक्ट ऑल बोल्ड वगैरह के लिए यूज़ करते हैं शॉर्टकट, तो इसके लिए आप भी शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं और उस शॉर्टकट की मदद से ये वाला जो सिंबल है ये आपके डॉक्यूमेंट्स में आ जाएगा। या आप कोई दूसरे सिंबल के लिए शॉर्टकट बनाना चाहते हैं तो वो भी आप बना सकते हैं। तो ये था आज का लेक्चर दोस्तों। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।